नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो है टाइप 9 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं, बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं और तो वो लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ 20% बढ़ा दिया जाता है, उसी तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसी संख्या को 20% कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। दोनों घटना हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ दोनों घटना हो सकता है। यहाँ बढ़ा दिया जाता है दे दिया, क्वेश्चन ये भी दे सकता था कि कम कर दिया जाता है। तो मूल संख्या पर वापस लाने के लिए संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए। जब बढ़ा दिया गया है तो मूल संख्या में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अगर कम कर दिया जाता है तो मूल संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक उल्टा होता है। लेकिन कितना कितना परसेंट का हो जाएगा। क्या 20% बढ़ा देंगे तो क्या 20% कम कर देंगे तो मूल संख्या में आ जाएगा? नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगर 20% कम कर दिए और बढ़ाना रहे पुनः उसी संख्या में लाने के लिए, तो क्या 20% बढ़ा देंगे तो आ जाएगा? नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर देखिए ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ट्रिक आपका क्या कहता है कि बढ़ा और कम बटा 100 प्लस माइनस, बढ़ा या कम। अगर बढ़ा रहेगा तो प्लस लेंगे, अगर कम रहेगा तो माइनस लेंगे इनटू 100। ये एक हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड जो है वो देख लीजिए क्या है कि कहता है कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे देखिए बढ़ाते हैं 20%, तो देखिए 100 कोई संख्या था, 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया। तो मूल संख्या लाने के लिए, हमको मूल संख्या क्या था, 100 था ना। तो मूल संख्या लाने के लिए मैंने 100 लाने के लिए कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो देखिए मूल संख्या 100 लाने के लिए तो कितना हमको कम करना पड़ेगा, अंक में 20, और किसके रिस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा, 120 के रिस्पेक्ट में। तो लिख सकते हैं 20/120 गुना 100, ठीक है। ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा तो ये हो गया 16.2/3%। देखिए यहाँ पर 20/120 गुना 100 आया है ना, यहाँ पर भी वही चीज आएगा। देखिए बढ़ा तो कितना बढ़ा, 20%, तो लिखेंगे 20 100। अब बढ़ा है तो प्लस में 100 प्लस 20 गुना 100, मतलब कि 20/120 गुना 100, ठीक है। तो 16.2/3 आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर देता कि कम कर दिया गया, तो कम कर दिया गया तो जैसे देखिए कॉन्सेप्ट से कि 100 है तो कम कर दिया गया तो 80 हो गया। तो अब बोलता है कि मूल संख्या लाने के लिए, तो मूल संख्या क्या था, 100 था, तो 100 यहाँ हो गया। तो 100 हो गया तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, यहाँ 100 हो गया तो डिफरेंस कितना का हो गया, 20 रुपया का। और किसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, 80 रुपया के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं 20/80 गुना 100, मतलब ये हो गया 4, तो ये हो गया 25, माने 25% बढ़ाना पड़ेगा अगर कम कर दिया। अब इस फार्मूला से आइए, फार्मूला से हम लोग आते हैं। फार्मूला से देखिए क्या है, कम बोल रहा है कि 20% कम, तो 20 कम कर दिया तो 100 माइनस 20 माने 80 गुना 100। ये कट जाएगा 4 बार में, ये हो गया 25 बार में। तो 25% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। दोनों मेथड हम आपको बतला रहे हैं, आप लोग समझिए। जो आपको इजी लगे वो आप उसको यूज में लाइए और प्रैक्टिस में रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे।
कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो 100 वस्तु का मूल्य था और 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। अब कहता है कि कितना खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि खर्च ना बढ़े। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे समझिएगा, देखिए ऐसे समझिएगा, ये वस्तु का मूल्य है और ये क्या है, नया मूल्य है वस्तु का, और वस्तु खरीदता था, ये नंबर ऑफ वस्तु है एक, तो एक खरीदता था 100 रुपया में, या ठीक है, तो अब एक खरीद रहा है 120 रुपया में, तो कह रहा है कि वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो देखिए वस्तु की खपत में, तो खपत मतलब कि एक तरह से खर्च हो गया, खर्च में ही ना कमी करेंगे तो खर्च को सीमित कर पाएंगे। तो खर्च मतलब 1 गुना 100, तो खर्च में कितने पड़ते, तो 1 गुना 100 तो 100 ना खर्च हुआ। तो खर्च में कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो खर्च पुनः जो है कि ना बढ़े ना घटे, तो 100 का 100 खर्च रहे। तो ये कितना आपका डिफरेंस आ रहा है 20 का, किसके रिस्पेक्ट में 120 के, तो लिख सकते हैं 20/120 गुना 100, ये हो गया कितना 16.2/3%। क्लियर। मेथड से भी आप बनाइएगा तो उसी तरह से कि 20% की वृद्धि हो गई तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुना 100, ठीक है, 16.2/3। अब देखिए यहाँ परसेंटेज में दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है कि परसेंटेज में नहीं दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है कि डीजल की कीमत अगर 45 रुपए लीटर है और वह बढ़ के जो है कि 50 रुपए लीटर हो गया, ठीक है ना, तो डीजल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च वही रहे। तो देखिए खर्च वही रहे मतलब कि 45 का 45 रुपया ही रहे, तो लिख दिए 45 रुपया। अब कितना कम करना है हमको 5 रुपया, किसके रिस्पेक्ट में 50 रुपए के रिस्पेक्ट में, तो 5/50 गुना 100 कितना हो गया 10%, मतलब खपत कितना हमको कम करना पड़ेगा 10%, ठीक है ना। तो हमारा जो है कि खर्च क्या रहेगा 10 का 10 रहेगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बराबर एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइप में, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप के सवाल में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।